सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि संतान का विनाश करता है, चाहे वो गर्भ में करे चाहे संतान पैदा होने के बाद करे। पर ऐसी परिस्थिति जरूर आती है कि संतान अगर केतु, दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडलियां खोल के देख लीजिए, या जितने भी लोगों के साथ मिसहैपनिंग्स हुई हैं, जितने भी लोगों के साथ मिसहैपनिंग्स हुई हैं, वो या उनके पिता की कुंडली में ऐसा योग जरूर होगा कि उनके फादर की या मदर की कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठा होगा, या चंद्र शनि का विष योग होगा, या सूर्य केतु का ग्रहण दोष होगा, या मंगल केतु का अंगारक दोष होगा। ऐसी स्थिति में संतान के लिए यह बहुत नेगेटिव योग बन जाता है। ये संतान को किसी भी रूप में एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि संतान को कष्ट देता है। किसी भी माता की कुंडली में या किसी पिता की कुंडली में या किसी भी बहन की कुंडली में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना है तो उनको गौरी गणेश रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। गौरी गणेश रुद्राक्ष आपकी संतान की रक्षा करता है, आपकी संतान को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर ये दोष बना है तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा दोष भी कहते हैं, सवदोष, ऋण दोष। और ऐसे हर व्यक्ति को अपने घर के जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के सूर्य विष्णु यज्ञ कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर केतु किसी के 5वें घर में बैठा है, या राहु किसी के 5वें घर में बैठा है, या शनि किसी के 5वें घर में बैठा है, या शुक्र किसी के 5वें घर में बैठा है, तो सवदोष, ऋण दोष दुनिया का सबसे बड़ा दोष लगता है। और ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म जरूर करके आया है जिसका प्रायश्चित उसने करना ही करना है। दोस्तों गंगा मैया का विवाह जब शांतनु से हुआ था तो उन्होंने अपने 7 पुत्रों को जल प्रवाह कर दिया था। 7 पुत्रों को जल प्रवाह कर दिया था। जानते हो उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन था। आपने वसुओं के बारे में सुना होगा। वसु यानी कि देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव। दोस्तों ये जो मैं पद बोल रहा हूं, जैसे आईपीएस, 100 आईपीएस पास आउट होते हैं। अब कुछ आईपीएस राज्य सरकार को मिल गए जो कि दिल्ली में आ गए। दिल्ली सरकार ने उनको एक को डीसीपी नॉर्थ बना दिया, एक को डीसीपी साउथ बना दिया, एक को डीसीपी दक्षिण बना दिया, एक को डीसीपी पश्चिम बना दिया, और कुछ को और डिपार्टमेंट्स दे दिए। तो आईपीएस की पदवी, आईपीएस एक पोजीशन मिलती है, एक पास आउट कोई भी जब यूपीएससी क्लियर कर लेता है तो पुलिस में अगर जाता है तो उसको आईपीएस कह करके संबोधित किया जा सकता है कि ये आईपीएस है। लेकिन जब वो आईपीएस को पदवी मिल जाती है तो कहते हैं ये डीसीपी साउथ है। फिर ये नहीं कहते कि ये आईपीएस है, फिर कहते हैं ये डीसीपी साउथ है और ये डीसीपी नॉर्थ है, यानी कि एक पोजीशन उनको मिल गई। तो ऐसे ही जो देवता पुण्य करने के बाद जो देव रूप धारण कर लेते हैं उनको वसु कहते हैं। और जब इनको पोजीशंस मिलती हैं इनकी कार्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार, या इनके समय आने पर जब पोजीशंस दी जाती हैं तब वो इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, अग्निदेव, इस तरीके से यमदेव, इस तरीके से इनको पोजीशन मिल जाती है और ये देव कहलाते हैं। ये उनको नाम से संबोधित किया जाता है पोजीशन मिलने के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही 8 वसुओं को जब कोई स्थान नहीं मिला था तो खाली होते थे और वो स्वर्ग लोक में या इधर उधर घूमने टहलने का काम करते थे। तो 8 वसु जो थे दोस्तों, वो एक बार धरती पर जल क्रीड़ा करने के लिए आए। उनमें एक वसु के साथ उसकी पत्नी भी थी। जल क्रीड़ा करते करते जब दोस्तों वो वापस जा रहे थे, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में नंदिनी गाय को देख लिया, जो कामधेनु की पुत्री थी। कामधेनु जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी।
उन्हीं की पुत्री नंदिनी थी और उनके अंदर वो सारी दिव्य शक्तियां थी जो कामधेनु के अंदर थी। तो दोस्तों, ये नंदिनी गाय जो थी, नंदिनी मां जो थी, ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहती थी। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जब नंदिनी गाय को एक वसु की पत्नी ने देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि ये गाय तो बहुत प्यारी है और ये मेरे पास होनी चाहिए। उसने अपने जो पति थे उनको बोला कि स्वामी, मुझे तो हर हालत में ये गाय चाहिए, अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो मुझे ये गाय अभी के अभी चाहिए। हट पकड़ के वो बैठ गई। दोस्तों, उन वसुओं ने मिलकर उस नंदिनी गाय को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से चोरी कर लिया। जब वो चोरी करके अपने इंद्रलोक, अपने स्वर्गलोक ले जा रहे थे, तो दोस्तों इतने में वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम आए। जब उन्होंने वहां पर नंदिनी गाय को नहीं देखा तो वो बहुत ही अशांत से हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से ये जान लिया कि मेरी पुत्री, वो उसको पुत्री की तरह मानते थे कि मेरी पुत्री नंदिनी गाय को चुराने वाले 8 वसु हैं और उनके साथ एक वसु की पत्नी है। लेकिन वसुओं ने अपनी पत्नी, एक वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर यह दुर्गम पाप किया था। तो वशिष्ठ ऋषि ने उन 8 वसुओं को मृत्यु लोक में कष्ट भोगने का श्राप दे डाला कि तुम लंबे समय तक मृत्यु लोक में जन्म लेते रहोगे और कष्टों को भोगते रहोगे। जब वसुओं को यह जानकारी मिली तो वसु नंदिनी गाय को लेकर के फौरन वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहीं पर उनके पांव में पड़ गए, माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे ऋषि, हमें माफ कर दीजिए, हमसे ये जघन्य अपराध हो गया, हमें प्लीज इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से तो हमें ये देव स्थान मिला था, अगर हम मृत्यु लोक में आ गए तो हमारे इतने जन्मों के सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अब दोस्तों, वशिष्ठ ऋषि को थोड़ी सी दया आ गई, तो उन्होंने बोला कि 7 वसुओं को तो जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जिस वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर यह घोर अपराध किया था, पत्नी तो कुछ भी हट कर सकती है, कुछ भी मांग सकती है, यह तो पति को पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी जिद को मानना है और कौन सी जिद को नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि 8वें वसु, जिसने वो नंदिनी गाय अपनी पत्नी के कहने में आकर के चोरी की थी, कि ये इस मृत्यु लोक में जन्म लेगा और एक ही जन्म को बहुत लंबे समय तक भोगेगा और अपने पूरे जीवन में इसको कष्ट ही कष्ट सहने पड़ेंगे, दुख ही दुख देखेगा। अब वो सब विलाप करते हुए वापस जा रहे थे स्वर्गलोक की तरफ। ये उस समय की बात है दोस्तों, जिस समय भगीरथ, दिलीप पुत्र भगीरथ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने की तैयारी कर रहे थे। ये उस समय की बात है दोस्तों। गंगा माता उस समय स्वर्ग में जब उनको जाते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो उनसे रोने का कारण पूछ लिया कि किस कारण से तुम ये विलाप कर रहे हो, क्या कारण है कि तुम इतने परेशान हो, रो रहे हो। तब उन्होंने सारा वृतांत सुना दिया। तब गंगा मैया ने उनके वृतांत को सुनकर, उनकी कहानी को सुनकर के उनको ये वचन दिया कि मैं तुम्हारी मुक्ति का कारण बनूंगी, मैं तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारे मोक्ष का कारण बनूंगी, और परेशान ना हो, बहुत जल्दी मैं इस धरती पर अवतरण लेने वाली हूं और मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगी। तो दोस्तों, गंगा मैया ने जब धरती पर अवतरण लिया, सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया, तब वो काफी व्याकुल सी रहती थी। ये उसी समय पर शांतनु से उनका अट्रैक्शन हुआ और बाद में शांतनु से गंगा मैया ने विवाह कर लिया। इनसे विवाह के बाद जो एक संतान दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं संतानों को जन्म देकर के जो जल प्रवाह किया था, ये वही वसु थे, क्योंकि गंगा मैया ने उनको वचन दिया था मोक्ष दिलाने का।
और शांतनु से यह वचन ले लिया था कि तुम कभी मुझसे सवाल नहीं करोगे, जब भी तुम मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो दोस्तों, गंगा मैया ने 7 वसुओं को मोक्ष प्रदान करा दिया, उनको मोक्ष मिला और वो वापस स्वर्गलोक आ गए। उसके बाद दोस्तों 8वें वसु की बारी आती है। 8वें वसु जो कि देवव्रत, जिनका नाम रखा गया, जब गंगा मैया उनको जल प्रवाह करने जा रही थी तो शांतनु ने उनको रोक लिया और उनको उस बच्चे को जल प्रवाह करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये वही बालक है जो बड़े होकर के भीष्म पितामह बने। दोस्तों, उनके जीवन में आप भी जानते होंगे सुख शांति तो कभी थी ही नहीं। जैसे ही युवा हुए तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कभी जीवन में शादी ना करने की। फिर कुछ बड़े हुए तो आप समझ सकते हैं कि उनके सामने विडंबनाएं आई, जब पांडव, जब कौरवों का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा था, कौरवों का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। शांतनु को जब गंगा मैया छोड़कर चली जाती हैं तो इन्हीं शांतनु का जो विवाह है वो सत्यवती से होता है और सत्यवती के जो पुत्र थे विचित्रवीर, उनकी शादी 3 कन्याओं से की जाती है, लेकिन एक अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबा जो है वो शादी के समय से ही छोड़कर अपने पति के पास चली जाती हैं। ये एक लंबी अलग कहानी है, आपने सुनी होगी, लेकिन अंबा और अंबालिका से शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी की पहली रात को ही विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह ने लंबे समय तक कष्ट भोगे थे। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्यों बताई? दोस्तों, ये कहानी है मोक्ष की। जीवन में जाने अनजाने हम किसी के भी कहने में आकर के कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर डालते हैं। इस पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सिर्फ 8 वसुओं ने अपने एक दोस्त की मदद के लिए एक नंदिनी गाय को सिर्फ चोरी किया था और उनको मृत्यु लोक में कष्ट भोगने के लिए विवश होना पड़ा था। भीष्म पितामह के जन्म के बारे में आप जानते होंगे, लंबे समय तक उन्होंने मृत्यु लोक में कष्ट भोगे। तो ऐसे कष्ट आप लोगों को कभी ना भोगने पड़े। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप कभी किसी दोस्त के साथ मिलकर के कोई पाप या कुकर्म करने की कोशिश करते हैं, किसी सगे संबंधी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए या किसी के भी लिए, जब आप कोई पाप कर्म करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि इस पाप का परिणाम कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा ना हो कि कई जन्म इस पाप से मुक्ति के लिए आपको इस मृत्यु लोक में लेने पड़े, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। सबको मुक्ति मिल जाएगी लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, मुक्ति का मार्ग जो है प्रायश्चित